जिन्होंने वेग से ही पहुंचकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया था, जो शत्रु के समक्ष महान पराक्रम प्रकट करते हैं, जो महाबली महाकाय और महान उत्साही हैं तथा जिनमें 10,000 हाथियों के समान बल है। उन भीमसेन को आते देख किन वीरों ने रोका था? जो मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परम पराक्रमी महारथी अर्जुन विद्युत की उत्पत्ति करते हुए बादलों के समान भयंकर वज्रास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो जल की वर्षा करने वाले इंद्र के समान बाण समूहों की वृष्टि करते हैं, तथा जो अपने धनुष की टंकार और रथ के पहिए की गड़गड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान कर देते हैं, वे स्वयं भयंकर मेघ स्वरूप जान पड़ते हैं। धनुष ही उनके समीप विद्युत प्रभा के समान प्रकाशित होता है। रथियों की सेना उनकी फैली हुई कटाई जान पड़ती है। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट मेघ गर्जना के समान प्रतीत होती है। उनके बाणों की सनसनाहट वर्षा के शब्द की भांति अत्यंत मनोहर लगती है। क्रोध रूपी वायु उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वे मनोरथ की भांति शीघ्रगामी और विपक्षियों के मर्म स्थलों को विदीर्ण कर डालने वाले हैं। बाण धारण करके वे बड़े भयानक प्रतीत होते और रक्त रूपी जल से संपूर्ण दिशाओं को आप्लावित करते हुए मनुष्यों की लाशों से धरती को पाट देते हैं। जिस समय भयंकर गर्जना करने वाले रौद्र रूपधारी बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध में गांडीव धारण करके सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए वृद्ध पंख युक्त बाणों द्वारा दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों और सैनिकों को घायल करना आरंभ किया, उस समय तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हुई थी? वानर के चिन्ह से युक्त श्रेष्ठ ध्वजा वाले अर्जुन जब आकाश को अपने बाणों से ठसाठस भरते हुए तुम लोगों पर चढ़ आए थे, उस समय उन्हें देखकर तुम्हारे मन की कैसी दशा हुई थी? जिस समय अर्जुन ने अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए तुम लोगों का पीछा किया था, उस समय गांडीव की टंकार सुनकर हमारी सेना भाग तो नहीं गई थी? उस अवसर पर पार्थ ने अपने बाणों द्वारा तुम्हारे सैनिकों के प्राण तो नहीं ले लिए थे? जैसे वायु वेग पूर्वक चलकर मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने वेग से चलाए हुए बाण समूहों द्वारा विपक्षी नरेशों को घायल कर दिया होगा। सेना के प्रमुख भाग में जिनका नाम सुनकर ही सारे सैनिक विदीर्ण हो जाते हैं, उन्हीं गांडीवधारी अर्जुन का वेग रण क्षेत्र में कौन मनुष्य सह सकता है? जहां सारी सेनाएं कांप उठी, समस्त वीरों के मन में भय समा गया, वहां किन वीरों ने द्रोणाचार्य का साथ नहीं छोड़ा और कौन कौन से अधम सैनिक भय के मारे मैदान छोड़कर भाग गए? मानवेतर प्राणियों पर भी विजय पाने वाले वीर अर्जुन को युद्ध में अपने प्रतिकूल पाकर किन वीरों ने वहां अपने शरीरों को निछावर करके मृत्यु को स्वीकार किया? मेरे सैनिक श्वेत वाहन अर्जुन के वेग और वर्षा काल के मेघ की गंभीर गर्जना की बात गांडीव धनुष की टंकार ध्वनि को नहीं सह सकेंगे। जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण और योद्धा वीर धनंजय हैं, उस रथ को जीतना मैं देवताओं तथा असुरों के लिए भी असंभव मानता हूँ। जिन्होंने सौवीर राज की विशाल सेना को मत कर उनकी सर्वांग सुंदरी कमनीय कन्या भोजा को अपनी रानी बनाने के लिए हर लिया था, उन पुरुष शिरोमणि सात्यकी में सत्य, धैर्य, शौर्य और विशुद्ध ब्रह्मचर्य आदि सारे सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं। वे सात्यकी बलवान, सत्य पराक्रमी, उदार, अपराजित, युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली, अवस्था में उनसे कुछ छोटे, अर्जुन से ही शिक्षा पाकर बाण विद्या में श्रेष्ठ तथा अस्त्रों के संचालन में कुंती कुमार अर्जुन के तुल्य यशस्वी हैं। उन वीरवर सात्यकी को किसने द्रोणाचार्य के पास आने से रोका? वृष्णि वंश के श्रेष्ठ शूरवीर सात्यकी संपूर्ण धनुर्धरों में उत्तम है। वे अस्त्र विद्या, यश तथा पराक्रम में परशुराम जी के समान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण में तीनों लोक स्थित हैं, उसी प्रकार सात्वत वंशी सात्यकी में सत्य, धैर्य, बुद्धि, शौर्य तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र विद्यमान है। इस प्रकार सर्व सद्गुण संपन्न महाधनुर्धर सात्यकी को रोकना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। उनके पास पहुंचकर किन शूरवीरों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका?